और अहिंसा के सीने पर। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। बापू ने कहा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो फिल्म बापू की अमर कहानी में रफी साहब ने राजेंद्र कृष्ण का लिखा एक गीत बापू के आदर में गाया था। रफी साहब का यह गीत जब पंडित नेहरू ने सुना तो वो रफी साहब के मुरीद हो गए। पंडित नेहरू ने रफी साहब को अपने घर आने का न्योता भेजा। जब रफी साहब पंडित नेहरू के घर पहुंचे तो रफी साहब का वही गाना पंडित नेहरू ने फिर से सुनाने का आग्रह किया। रफी साहब ने गाना शुरू किया। बापू तुमने प्राण दिए। लेकिन इस बार गाना सुनते हुए पंडित नेहरू के आंखों में आंसू थे। पंडित नेहरू ने रफी साहब को इसी गीत के लिए 15 अगस्त के मुबारक मौके पे रजत पदक से सम्मानित किया था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के संगीत में न जाने कितने गायकों के मौसम आए और चले गए, लेकिन उन गायकों में एक रफी साहब का ही मौसम है जो आज तक जवां है। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। रफी साहब सदाबहार थे, सदाबहार हैं और सदाबहार रहेंगे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के संगीत की जब भी बात होगी रफी साहब हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। दोस्तों, अक्सर ये सवाल शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले ये करते हैं, लेकिन इस सवाल का माकूल जवाब ना आज तक किसी के पास है और न कोई देना चाहता है। दोस्तों, आखिर क्यों और क्या वजह थी कि हमने इस हिंदी सिनेमा के शानदार गायक की उपेक्षा की है? दोस्तों, हृदय सम्राट मोहम्मद रफी साहब जो कि एक अघोषित विश्व रत्न है, उन्हें भारत रत्न के लायक तक नहीं समझा गया। और भारत रत्न तो छोड़िए साहब, सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी रफी साहब को नसीब नहीं हुआ। भारतीय सरकार की ओर से ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। दुख में न क्योंकि चलता नहीं काम ये कहने से कि वक्त तो आने दीजिए, चलो चलकर देखें वक्त को क्यों देर हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मार्मिक और ज्वलंत प्रश्न के साथ खड़ा इस वीडियो में कि आखिर क्या वजह थी। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन रफी साहब जो कि एक विश्व रत्न है, उन्हें आज तक भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा गया? भगवान तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंसू का हमारे गम न करो। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न मिले न मिले, लेकिन मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले और यूं कहें कि हिंदी सिनेमा के संगीत प्रेमी अपने दिलों में उस सर्वोच्च स्थान पे बिठा रखा है जो किसी भारत रत्न से कम नहीं है। रफी साहब जिनकी गायकी इस दुनिया जहान में सबसे ऊपर मानी जाती है, जिसके गायकी के आसपास भी भटकना किसी भी गायक के लिए आज भी एवरेस्ट की चोटी की तरह एक दुर्गम स्थल लगता है। देखा न करो तुम आईना। हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफी साहब के योगदान को कौन भुला सकता है, लेकिन भुलाया किसने? दादा साहब फाल्के अवार्ड के उन तमाम जूरी मेंबरों ने जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब को दादा साहब फाल्के के पुरस्कार के लायक समझा ही नहीं साहब। भारतीय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। अब इसे क्या कहें। दोस्तों, जिस तरह से लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, उसी तरीके से पुरुष गायकी में मोहम्मद रफी साहब को तानसेन कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद सन 2001 में लता मंगेशकर और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब को भारतवर्ष के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि ये दोनों महान कलाकार इस पुरस्कार के लायक नहीं थे, बल्कि हमारा चैनल इन दो महान कलाकारों के सम्मानित होने से गौरवान्वित है कि राष्ट्र के द्वारा दिए गए इस सम्मान का हम तहे दिल से उन दोनों महान कलाकारों का सम्मान करते हैं। लेकिन बात वहीं आकर टिक जाती है दोस्तों कि आखिर क्यों मोहम्मद रफी साहब को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। मोहम्मद रफी साहब के समकालीन गायकों को जैसे मन्ना डे, आशा भोसले और पंकज मलिक साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जबकि रफी साहब के योगदान की बात करें तो उन्होंने न जाने कितने गाने मुफ्त में या 1 रुपए लेकर हिंदी सिनेमा की सेवा की है। दोस्तों, आज हम रफी साहब के व्यक्तित्व के बारे में इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, आज का विषय ही उनके व्यक्तित्व की चर्चा किए बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब उन चंद शख्सियतों में से एक है जिन्हें कभी भी सार्वजनिक जीवन में आलोचना नहीं झेलनी पड़ी। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की शोहरत एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ ही रहा है। मोहम्मद रफी साहब ने सिर्फ गाने ही नहीं गाए, बल्कि कागज पर लिखे उन गीतों के एक एक शब्दों को हज करा दिया, या यूं कहें दोस्तों कि उन्हें 4 धाम की यात्रा करा दी। हिंदी सिनेमा के फिल्म फेयर अवार्ड में मोहम्मद रफी साहब को तकरीबन 16 बार नॉमिनेट किया गया था और मोहम्मद रफी साहब को करीब 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें साल 1961 और साल 1968, 1977, 1979 और 1980 में उनके 1 से ज्यादा गाने इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए थे। दोस्तों, ये बहस आज की नहीं है बल्कि 54 साल से चल रही है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो ये कि मोहम्मद रफी साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार तो दिया कि भारतीय नागरिक सम्मान उनके शख्सियत से मेल तो खाता है, लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं एक टीस उठती है कि मोहम्मद रफी साहब को पद्मश्री का पुरस्कार क्यों, जबकि वो भारत रत्न के हकदार हैं। हालांकि मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले, या यूं कहें कि मोहम्मद रफी साहब के गानों के दीवाने उन्हें अघोषित भारत रत्न ही मानते हैं और कईयों ने तो उन्हें विश्व रत्न की उपाधि तक दे डाली है। दोस्तों, आशा भोसले और मन्ना डे साहब को जब दादा साहब पुरस्कार मिला तो उनका यह मानना था कि रफी साहब के गायकी का दर्जा तो सबसे ऊपर है, उनकी गायकी के आसपास तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। मोहम्मद रफी was definitely number 1 because जिस ढंग से गाते थे मोहम्मद रफी साहब, शायद ही कोई गा पाते। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, जिसने अपने हाथों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लिया, पुरस्कार लेते हुए उसके मन में ये चल रहा है कि मुझसे पहले तो यह पुरस्कार रफी साहब का है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब अब आप, इसका मतलब आप अपने को नंबर 2 मानते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। और दोस्तों, इस बात का जिक्र या इस बात का ख्याल जब भी आता है तो ये बातें अनायास ही मन में मायूसी भर देती हैं कि आखिर अब तक क्यों नहीं ये सम्मान मोहम्मद रफी साहब को हासिल हुआ। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था और इस पुरस्कार का मापदंड ही ये तय किया गया था
कि किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, सन 1955 में इस पुरस्कार को देने की प्रक्रिया में एक संशोधन भी किया गया कि किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत भी इस पुरस्कार को दिया जा सकता है। और दोस्तों, हर साल भारत रत्न पुरस्कार केवल 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस महान पुरस्कार को देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव सन 2000 में भी हुआ। और वो महत्वपूर्ण बदलाव ये था दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य को देखते हुए केवल 3 व्यक्तियों का चयन करेंगे और उन 3 व्यक्तियों के नामों को भारत के राष्ट्रपति के पास भारत रत्न के लिए अनुशंसा करेंगे। और इन 3 नामों पर विचार करके भारत के राष्ट्रपति भारत रत्न से उन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न का पुरस्कार देते हैं। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार से अब तक 48 लोग ही सम्मानित हुए हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों सन 2008 में भारत रत्न के 91 संभावित लोगों की सूची में मोहम्मद रफी साहब का नाम शुमार किया गया था भारत रत्न पुरस्कार के लिए। लेकिन दोस्तों, न जाने किस कारण मोहम्मद रफी साहब को यह पुरस्कार नहीं मिल पाया और मोहम्मद रफी साहब एक बार फिर से भारत रत्न पुरस्कार से वंचित हो गए। मन तरपत हृदय। जबकि मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले उनकी तुलना ईश्वर की आवाज से करते हैं। और दोस्तों, कहीं न कहीं ये बात सच भी लगती है कि मोहम्मद रफी साहब के पहले या मोहम्मद रफी साहब के जाने के बाद मोहम्मद रफी साहब की आवाज की जैसी या किसी भी कलाकार में वो फन दिखाई तो नहीं देता। मोहम्मद रफी साहब को यह पुरस्कार अब तक तो भले नहीं मिला हो, लेकिन मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले तो मोहम्मद रफी साहब को इस रूप में देखते हैं। मोहम्मद रफी साहब के नाम से मुंबई में एक सड़क है, तो दूसरी तरफ बर्मिंघम में मोहम्मद रफी साहब का एक मंदिर है जो उनके चाहने वालों ने बनाया। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब का नाम भारत रत्न की सूची में कई बार शामिल किया गया, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद रफी साहब जैसे शख्सियत को भारत रत्न पुरस्कार मिलने में 50 साल से भी ज्यादा का समय लग रहा है और न जाने अभी और कितने साल लगेंगे, चाहे वो भारत रत्न का पुरस्कार हो या फिर फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो। भारतीय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के संगीत पे बात करें तो क्या हम मोहम्मद रफी साहब के गीतों के बगैर हिंदी सिनेमा के संगीत के स्वर्णिम काल की परिकल्पना कर सकते हैं? तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर उन सम्मानों का दुर्भाग्य कहे? दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब का मुकाम ऐसा है जहां कोई भी सम्मान का नाम मोहम्मद रफी साहब के नाम को पाकर खुद ही सम्मानित हो जाता है कि भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मोहम्मद रफी साहब का फिल्मों में अमूल्य और उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दोस्तों हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि भारत रत्न सम्मान की प्रक्रिया और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रक्रिया दिन रात मेहनत करके मोहम्मद रफी साहब के पास जरूर पहुंचे। न जाने एक भारत रत्न कब दूसरे अघोषित भारत रत्न से मिलेगा। दोस्तों, संगीत के सिरमौर नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी साहब के लिए क्या खूब कहा था। नौशाद साहब के इसी कथन के साथ आज का ये वीडियो हम खत्म करते हैं कि कहता है कि कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया में मौशिकी का पैगंबर चला गया। मोहम्मद रफी साहब करोड़ों दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं।
मोहम्मद रफी साहब अघोषित रूप से दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित हैं। दोस्तों, क्या है आपकी राय इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को तमाम देखने वाले दर्शकों से ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए। हो सकता है ये वीडियो आपके माध्यम से सही जगह पहुंचे और इस वीडियो की सच्ची बात उनकी समझ में आए और ये अघोषित भारत रत्न रफी साहब घोषणा के साथ भारत रत्न कहे जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।